जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? चलिए, आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान। दूसरा प्रश्न है, जेट स्ट्रीम क्या है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। जेट स्ट्रीम क्या है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर सही जवाब है उच्च स्तरीय पछुआ पवन। याद रखना है, जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। तीसरा प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति कब से लागू की गई थी? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है 1971 में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1971 में। प्राथमिक रंग क्या है? चलिए, आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। प्राथमिक रंग क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं उसको प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? चलिए, आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कार्बन 14 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है स्पुतनिक प्रथम। याद रखिएगा, आर्यभट्ट नहीं होगा, स्पुतनिक प्रथम। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? चलिए, 7 के लिए आंसर बताएंगे। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो दोस्तों, यहाँ पे 7वें प्रश्न का सही जवाब है केपलर ने। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है केपलर ने। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? चलिए, 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे 8वें प्रश्न का सही जवाब है 75%। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 75%। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? चलिए, 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। और एक पूछा जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। तो यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? चलिए, 10 के लिए आंसर बताएंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 ईस्वी में
सती प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने सहयोग दिया था। तो ये 3-4 प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 1828 में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? पहला धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सारनाथ में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में, याद रखिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? देखिए नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घनानंद, याद रखिएगा। और इसके बाद आता है मगध पर किस राजवंश का शासन? तो मौर्य। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और इस प्रकार मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। तो सही जवाब है मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पे सही जवाब है तक्षशिला, याद रखिएगा। और गुप्त काल में पूछे तो नालंदा, दोनों याद रखना है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है शिशिर कुमार घोष ने, याद रखिएगा। आगे देखिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए आज हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप सभी आंसर करते जाइए। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे सही जवाब है बिहार, याद रखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है, यानी स्थान कौन सा है? आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा लेह है। और सबसे अधिक पूछे तो मेघालय मौसिनराम। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। सही जवाब है काराकोरम। तो सही जवाब क्या है? काराकोरम। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है, किस राज्य में ये अवस्थित है? तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो यहाँ पे 19 का आंसर जो ये बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? याद रखिएगा टीबी। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन टीबी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था?
चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हेनरी बेकुरल ने। याद रखेंगे, हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कल भी हमने इस प्रश्न को बताया था। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे मेंडलीव के अनुसार बताना है, ना कि मोसले के अनुसार। मोसले के अनुसार तत्वों के गुण जो होते हैं आवर्ती फलन होते हैं परमाणु संख्या के, लेकिन मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। तो यहाँ सही जवाब है परमाणु भार, और जब मोसले पूछे तो परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? चलिए आंसर बताइए, किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 7वां स्थान है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 24 में, और बालात श्रम को बताया गया है अनुच्छेद 23 में। निम्नलिखित में कौन असंवैधानिक संस्था है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन असंवैधानिक संस्था है, यानी कि संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा, योजना आयोग। योजना आयोग ये संवैधानिक संस्था नहीं है, और अभी वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। वित्त आयोग के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 280 में। याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 क, और अनुच्छेद 51 क में। यहाँ पे क कर लेंगे, या फिर इंग्लिश में ए। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर निर्णय कौन करता है? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो यहाँ पे सही जवाब है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करते हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत में
नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की? चलिए आंसर कीजिए। भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की? तो याद रखिएगा, डाकघर ने। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, और आपके जितने प्रश्न सही होते हैं आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में। तो किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? सही जवाब है प्रति व्यक्ति आय से, याद रखिएगा। और भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। नाबार्ड की स्थापना की जाती है 1982 में, और नाबार्ड का प्रमुख कार्य है राज्य सरकारी बैंकों को म्यादी ऋण देना। सही है। राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, ये सभी है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। तो चलिए हम बता देते हैं, रेडॉन। रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं, ए बिल्कुल सही जवाब है। आर्गन प्रतिशत मात्रा 0.93 के आसपास है, याद रखिएगा, आर्गन। और सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, लगभग 78%। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर बताइए, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, लेड ऑक्साइड। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र में आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला मॉडरेटर क्या है? तो मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र में, याद रखिएगा, किसका? भारी जल का, जिसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और आणविक भार पूछा जाता है तो 20। जब कोई ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द गति करता है तो क्या संरक्षित रहता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। दूषित जल जनित रोग नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो ये है पीलिया, और पीलिया होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, यकृत। आप लोग कमेंट करके बताइए, निमोनिया होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है, यानी कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किस किरण से? ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? परावैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। चलिए आंसर कीजिए, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा आयरन उपस्थित होता है। और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। सही जवाब है बी ऑप्शन। एथलीट को किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो एथलीट को जो सबसे फास्ट ऊर्जा प्राप्त होती है ये कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है तंत्रिका कोशिका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।